व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा हज़रात मोहतरम, महाना महफ़िल ज़िक्र की महफ़िल और उसके साथ साथ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फातिहा शरीफ का भी एहतमाम किया गया है, क्योंकि आज से लाहौर के अंदर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 3 रोज़ा उर्से पाक शुरू हो चुका है। हर साल 3 दिन उर्स होता है, 18, 19 और 20 सफ़र, ये 3 दिन उर्से पाक होता है। आज 18 है, तो आज से वहाँ उर्से पाक की तकरीबात जो हैं वो शुरू हैं। 900 से ऊपर 79 1000 के करीब तकरीबन साल को हो चुका है। तो आपकी पैदाइश तो उससे पहले यानी 1000 साल से पहले हुई थी, तो आपका ये 900 जिसको में कहते हैं 979 जी। तो ये उर्स आपका है माशाअल्लाह। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की औलाद से हैं। लेकिन बड़ी अहम बात ये थी जी कि आपने इस पर इक्तिफा नहीं किया जी कि लोग हाथ चूमेंगे, नजराने देंगे, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत नहीं। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले इल्म दीन हासिल किया, कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया, फिर तसव्वुफ की मंजिलें तय की, क्योंकि तसव्वुफ और तरीकत पर चलने के लिए इल्म दीन का होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है। अगर इल्म दीन नहीं होगा तो कोई आदमी जब तरीकत के रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा तो शैतान के लिए उस आदमी को गुमराह करना बड़ा आसान है कि वो शैतान के हथे चढ़ जाएगा, शैतान उसको गुमराह कर देगा। तो इसके लिए इल्म दीन का होना ज़रूरी है। इसलिए जितने भी औलियाए किराम हुए हैं सब ने पहले इल्म दीन हासिल किया है, फिर तसव्वुफ और तरीकत की मंजिलें तय की हैं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब इल्म दीन हासिल कर लिया, पीर कामिल की बारगाह में हाजिर हुए और तसव्वुफ और तरीकत की मंजिलें तय करने के बाद पीर कामिल ने आपकी आप तो अफगानिस्तान के शहर गजनी में पैदा हुए जिसका महल्ला अजमेर है, उस एतबार से आपको अजमेरी कहा जाता है। लेकिन वहाँ से फिर आप चलते हुए लाहौर पहुँचे, पीर कामिल ने ड्यूटी लगाई, क्योंकि उस वक़्त थोड़े से लोग मुसलमान, कुछ थोड़े लोग मुसलमान हुए थे इन इलाकों में, ज़्यादा लोग हिंदू थे, तो इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ड्यूटी आपके पीरो मुर्शिद ने लगाई कि आप वहाँ जाके दीन इस्लाम की तबलीग करें। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी ज़िंदगी तबलीग दीन में सर्फ हुई। वहाँ जाके आपने अपना वहाँ जाके जो है अपना डेरा लगा लिया और सारी उम्र फिर दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे, कुरान और हदीस की तालीम, और गैर मुस्लिमों को, बेशुमार गैर मुस्लिमों को आपने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। आपका किरदार, आपका करेक्टर, आपका अखलाक, आपके पास जो भी आता वो
आपका गर्विदा हो जाता तो आपने अपने अखलाक के ज़रिए से और अपने करैक्टर के ज़रिए से दीन इस्लाम की तबलीग की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया, उम्र भर जिक्र किया, उम्र भर तबलीग की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे के मुताबिक आपका चर्चा कर दिया। आज देखिए दुनिया में हर जगह पे आपके उर्स की महफिलें होती हैं और आपकी बारगाह में नजराना क़ीदत पेश किया जाता है, इसाले सवाब होता है और आपके ख़ास उर्स के मौका पे दूर दूर से लोग वहाँ पे हाजिर होते हैं। जिस तरह हजरत फरमा रहे थे कि हजरत सैयद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि कराची में रहते थे, कराची में, तो कराची से आप लाहौर तशरीफ़ लाते थे उर्स की महफिल में और आपकी सदारत में मरकज़ी जो महफिल होती थी वो आपकी सदारत में होती थी। तो आपके पास औलियाए किराम जो हैं हमेशा जो भी गिरदो पेश से हुए हैं वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ारे पाक पे आपकी कब्र अनवर पे हाजिरी देते थे और फैज़ान हासिल होता था। अभी हजरत किबला कारी साहब ने जिक्र किया हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, माशाअल्लाह आपका ये मामूल था कि आप हर महीने की ये जो जिसको चन्नी जुमेरात कहते हैं, पहली चांद की पहली जुमेरात, चांद जब चांद निकलता है तो जो पहला दोंदरदाग होता है इसको वहाँ वो नौचनी जुमेरात कहते हैं। तो वहाँ पे खास इज्तिमा होता है, खास ये एक खास दिन होता है। तो हजरत मियाँ साहब भी जाया करते थे। हजरत किबला कारी साहब ने चूँकि बचपन में ये शरकपुर शरीफ पढ़ते रहे हैं और फिर लाहौर में पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं, तो अगर आप इसका जोग्राफिया देखें तो शरकपुर शरीफ जो है ये छोटा शहर है जिसको आप दौरब कह सकते हैं। उस जमाने में दौरब होता था, अब छोटा शहर कलैनस्तद, लाहौर जो है वो बहुत बड़ा शहर है। तो दरमियान में दरियाए रावी बहता है, इधर शरकपुर शरीफ है और इधर लाहौर है और दरमियान में रावी रिवर जो है वो दरमियान में बहता है। और आज तो पुल बने हुए हैं ना कि ठीक है भाई गाड़ियां वो ऐसे पहुंच जाती हैं, है तो करीब, लेकिन उस जमाने में पैदल सफर होता था। शरकपुर शरीफ से पैदल चलते दरिया पे, वहां से आगे कश्ती में बैठते, तो कश्ती में बैठ के दरिया अबूर करके आगे फिर पैदल, फिर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरबार में हाजिरी देते और आपका मामूल था कि हर महीने जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक मरतबा अब ये जो जुलाई अगस्त का महीना होता है, जिस तरह अभी बारिशें हुई हैं और बहुत सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, हर साल इस महीने में बड़ी बारिशें होती हैं और बहुत सैलाब आता है और रावी जब पानी चढ़ जाता है तो फिर वो कश्ती के जरिए भी अबूर नहीं होता था, मुश्किल हो जाता है। तो दरिया में सैलाब आया हुआ था तो आपके हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरीदों ने अर्ज किया कि सरकार मियाँ साहब इस दफ़ा आप ना जाएं, दरिया में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो ख़तरा होता है ऐसी सूरत में कश्ती को भी, तो आप ना जाएं। आपने फरमाया भाई हमारा मामूल है, तो आप चल पड़े, साथ में मरीदीन भी हैं, चल रहे हैं। चलते चलते जब दरिया के किनारे पहुंचे जहां से कश्ती में बैठते थे, तो आगे से एक बुजुर्ग आए, सफेद लिबास उन्होंने पहना हुआ है, वो आए हजरत सरकार मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो उनसे वो मुआनका किया, उन्होंने गले मिले, वो बुजुर्ग जो सफेद लिबास वाले हैं। वहीं पे दरिया के किनारे पे बैठ के बातचीत गुफ्तगू होती रही। फिर उन्होंने फरमाया मियाँ साहब को कि आप इस दफ़ा वापस चले जाएं, दरिया में तूफ़ानी बहुत है, सैलाब बहुत है, तो आप वापस चले जाएं इस दफ़ा। तो हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अपने दोस्तों को, मरीदों को, बेलिए चलो वापस। वो बेली कहते थे दोस्तों। तो वापस चल पड़े।
तो किसी ने अर्ज किया सरकार हम वहां से आपको कहते रहे कि दरिया में बहुत सैलाब है तो आप ना जाएं, तो आपने हमारी नहीं मानी, चलते रहे यहाँ तक चल के आए। और यहाँ ये कोई बुजुर्ग को बाबा जी आए तो उन्होंने कहा वापस चले जाएं, तो आप वापस चल पड़े। तो हजरत सरकार मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरीफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया भाई जिनसे मिलने के लिए वहाँ जाके मिल गए। फरमाया तुमने नहीं बजाना, ये तो दाता साहब ही थे, पहले वहाँ जाके मुलाकात करते थे, उनकी बारगाह में हाजिरी देते थे। आज उन्होंने करम फरमाया यहाँ तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, एक सवाल पैदा हो सकता है भाई इनको जाने में तो प्रॉब्लम थी कि कश्ती में बैठे तो कहीं कोई यानी कश्ती प्रॉब्लम ना आ जाए, समुद्र तूफान है और दरिया में जो है वो सैलाब आया हुआ है, तो वो कैसे आ गए? ये इनको जाने को खतरा था तो वो कैसे आ गए? वैसे तो सरकार मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरीफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी साहिब करामत बुजुर्ग थे, लेकिन दाता साहब के सामने फिर जाहिर बात है कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो उसके सामने फिर अपनी बुजुर्गी को खत्म कर दिया जाता है। हमें एक मौलाना साहब उन्होंने सुनाया, मैंने उनकी जुबानी सुना, और मौलाना अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी मैंने एक तकरीर सुनी। वो फरमाते हैं मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ, कुतुबे मदीना हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला जो खलीफा आला हजरत थे 80 बरस मदीना मुनव्वरा में रहे और 108 बरस की उम्र में 1981 में उनका इंतकाल हुआ। तो फरमाते मैं उनके पास हाजिर हुआ तो मैंने एक बात पूछी कि जब हम अपने शहर में होते हैं तो हमारे दिल में होता है कि मदीना शरीफ जाएंगे तो ये जज्बात होंगे, ये होगा ये होगा, तो यहाँ वो कोई चीज हमें नजर नहीं आती, वजह क्या है? तो आपने फरमाया भाई देखो बात असल में ये है कि जहां पे वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो ना जिस महफिल के अंदर, तो वहां फिर दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं, वजीर जो होते हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं होती है। फिर सब की नजरें प्राइम मिनिस्टर पे होती हैं, उनके सामने। और अगर कहीं पे सिर्फ एक मिनिस्टर किसी महफिल में आ जाए, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, फॉरेन मिनिस्टर आ जाए, इंटीरियर मिनिस्टर किसी महफिल में सिर्फ वो, तो जाहिर बात है फिर सारी महफिल की नजर उसकी तरफ होगी जी। तो अगर उससे यानी जब किसी महफिल में कोई आदमी होता है उससे बड़े दर्जे वाला कोई ना हो तो फिर सारी नजरें उसकी तरफ होती हैं। तो हजरत कुतुबे मदीना ने फरमाया कि मौलाना साहब आप जहाँ होते हैं वहाँ आप सबसे बड़े होते हैं, इसलिए वो जज्बात होते हैं। तो यहाँ आपको मदीना शरीफ में क्या पता, आप किसी को जानते हैं कि कितना बड़ा वली है, तो इन औलियाए किराम की मौजूदगी में आपका कुछ वो जज्बा इसलिए नहीं होता है कि यहाँ बड़े बड़े मौजूद हैं। तो इसलिए दाता साहब के सामने सरकार मियाँ साहब ने भी अपनी करामत का ज़ुहूर नहीं किया। हजरत दाता साहब की करामत हुई कि वो यानी आए। और ये अल्लाह वाले कैसे करते हैं, देखिए कुरान पाक इस बात पे गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ताकतें देता है, कि अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और ताकत से ये करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है। आपने फरमाया भाई मलका बिल्किस यमन से चल पड़ी है और उसने मेरे पास आना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको अपनी जरा नबुव्वत की ताकत दिखाऊं। तो उसका एक बहुत बड़ा तख्त है, तो कौन लेके आएगा? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कितना फासला था उसके महल का, जहाँ तख्त पड़ा हुआ था उसका जो, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 1500 माइल्स जो 2400 किलोमीटर बनते हैं, 2400 किलोमीटर दूर उसका महल था, पैलेस उसका, जिसके अंदर उसका वो तख्त पड़ा हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी महफिल में फरमाया भाई कौन है जो उसको लेके आएगा?
आपकी महफिल में इंसानों के साथ साथ जिन भी होते थे। तो एक बड़ा ताकतवर, बड़ा पावरफुल जिन वो उठा और उसने कहा, काला इफरीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही। उसने कहा मैं ले आऊंगा। आपने फरमाया भाई कितनी देर लगेगी? उसने कहा हुजूर देर कौन सी, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा, उसके महल की सिचुएशन देख के अगर जरूरत पड़ी तो छत तोड़ के तख्त को उठा के कंधे पे आपकी बारगाह में ले आऊंगा। क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी ये महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, यानी चंद घंटे आपकी वो महफिल रहती थी सुबह के वक्त, तो आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा। आपने फरमाया नहीं, इससे जल्दी चाहिए। उसने कहा हुजूर पर मुझसे तो इससे जल्दी नहीं हो सकता, भाई कोई और। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अब जिन नहीं, अब एक इंसान वो उठा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। उसने कहा हुजूर मैं हाजिर करूंगा। फरमाया भाई कितनी देर लगेगी? उन्होंने अर्ज किया हुजूर देर कौन सी, आप आंख बंद करें और खोलें, सामने होगा। अब ये सिर्फ बड़क नहीं थी, पंजाबी में बड़क कहते हैं, उर्दू में उसको डिंग कहते हैं कि आदमी बड़ा बोल मैं यूं कर दूंगा और जब मौका आए तो कर ना सके। ऐसी बात नहीं थी कि कह दिया भाई मैं करूंगा और जब कहा भाई करो तो फिर कर ना सके। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फलम्मा रआउ मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। आपने आंख जबकि आंख बंद करके खोली तो देखा तख्त सामने। अल्लाह तबारक व तआला प्यारों को ये ताकत देता है, कुव्वत देता है। ताकत रब्बे ज़ुल जलाल की है और उसका ज़ुहूर उसके बंदों से होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और ये गुलामों की ये शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की जब ये शान है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान को ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से अपने कायाई पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने कायाई पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। आखिर में जो हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने फरमाया था कि हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने 40 दिन तक वहाँ चिल्ला किया और जो अनवार तजल्लियात आपको नजर आए और जो फयूज़ो बरक़ात रूहानी आपको मिले, जिस यानी जो रूहानी फयूज़ो बरक़ात आपको मिले उसको आपने यूं बयान किया है, गंज बख्शे फैज़ आलम, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा। ये खजाने बख्शे हैं
और अल्लाह तबारक व ताला के नूर के मज़हर हैं। अल्लाह तबारक व ताला का नूर यहाँ से जाहिर होता है। नाक़िसारा पीरे कामिल, अगर कोई नाक़िस आता है तो उसको पीरे कामिल बना देते हैं। और कामिलारा रहनुमा, जो पहले से कामिल होते हैं उनको दूसरों का रहनुमा बनाते हैं। उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए।